नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का अध्याय 2 विलियन सॉल्यूशन का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता है, तो शुद्ध जल की मोलरता कितना होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 55.55। क्वेश्चन नंबर दूसरा है निम्न में कौन सहजात गुण है? तो इनमें से कौन सहजात गुण है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा परासरणी दाब। परासरणी दाब सहजात गुण है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यदि KCl जलीय घोल में 100% विघटित होता है तो 1/2 गुणांक है। तो 1/2 गुणांक कितना होगा? यदि KCl जलीय घोल में 100% विघटित होता है तो 1/2 गुणांक कितना होगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 2। 1/2 गुणांक 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इनमें से किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा मोललता एवं मोल प्रभाज। मोललता एवं मोल प्रभाज पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा परासरणी दाब। परासरणी दाब उपयुक्त विधि है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में कौन एंटी फ्रीज का काम करता है? तो इनमें से कौन है जो एंटी फ्रीज का काम करता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीज का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो इनमें से कौन है जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो इनमें से कौन है जो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है H3PO3 है। H3PO3 क्या है? तो ऑप्शन है एक भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा द्विभास्मिक। H3PO3 एक द्विभास्मिक है। क्वेश्चन नंबर 10 है परासरण दाब की इकाई है। तो परासरण दाब की इकाई क्या है? तो ऑप्शन है कैलोरी, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ATM, MEV। तो परासरण दाब की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा ATM। ATM परासरण दाब की इकाई ATM है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है? तो इनमें से कौन अनुसंख्यक गुण है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा परासरण। परासरण अनुसंख्यक गुण है। क्वेश्चन नंबर 12 है आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। तो आइसोटोनिक विलयन किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा परासरणी दाब। परासरणी दाब आइसोटोनिक विलयन के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो ऑप्शन है सांद्रण के समानुपाती,
सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सांद्रण के समानुपाती। किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन सांद्रण के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, परासरणी दाब बढ़ता है जब। तो परासरणी दाब कब बढ़ता है? तो ऑप्शन है ताप बढ़ता है तब, ताप घटता है तब, आयतन बढ़ता है तब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ताप बढ़ता है। परासरणी दाब बढ़ता है जब ताप बढ़ता है तब परासरणी दाब बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीवी बराबर एसटी में एस का मान क्या होता है? तो ऑप्शन है आर के बराबर होता है, आर के मान से छोटा होता है, आर के मान से बड़ा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, आर के बराबर होता है। एस का मान आर के मान के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल होता है। तो विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 1। विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिर्फ ये कण ही अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हैं। तो कौन कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हैं? तो ऑप्शन है विलय के कण, विलायक के कण, जटिल आयन, सरल अणु। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विलायक के कण। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनादर्श विलयन योग नियम को क्या करते हैं? तो ऑप्शन है अनुपालन करते हैं, अनुपालन नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अनुपालन नहीं करते हैं। अनादर्श विलयन योग नियम का अनुपालन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाकर ले जाते हैं? तो गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाकर ले जाते हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हीलियम। हीलियम, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाकर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? तो कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, मोललता। मोललता सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो निर्भर करता है। तो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म किस पे निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर वी हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या पर। अनुसंख्यक गुणधर्म विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। तो इनमें से कौन है जो विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर बी होगा, हिमांक का अवनमन। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी धातु नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करती है? तो इसका सही आंसर ए होगा, NaNO3। क्वेश्चन नंबर 25 है, हेनरी का मान निर्भर करता है। हेनरी का मान किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन है ताप, गैस की प्रकृति पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों पर। ताप और गैस की प्रकृति दोनों पर हेनरी का मान निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ताप बढ़ाने पर हेनरी का नियतांक का मान क्या होता है? तो
तो ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, घट बढ़ सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर हेनरी का नियतांक का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधि है। तो प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधि क्या है? तो ऑप्शन है वर्कले विधि, हर्टले विधि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा दोनों। वर्कले विधि, हर्टले विधि, दोनों प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधि है। क्वेश्चन नंबर 28 है विलयन में जिस मात्रा का घटक अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है विलायक, विलय, मोलरता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा विलायक। विलयन में जिस मात्रा का घटक अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है विलयन में जिस मात्रा का घटक कम होता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन है विलय, विलायक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा विलय। विलयन में जिस मात्रा का घटक कम होता है उसे विलय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आदर्श गैस उन गैसों को कहते हैं जो ऑप्शन है पीवी बराबर एनआरटी का पालन करता है, पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं करता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा पीवी बराबर एनआरटी का पालन करता है उसे आदर्श गैस कहते हैं। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके कर दीजिए। हम इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं।